अच्छी बात है, आप अपने आप को अलग से रिप्रेजेंट कर सकते हो। गवर्नमेंट है, रूल्स है, पिज्जा का तुमने बोला नहीं खाएंगे, मन भर गया है। इस एसोसिएशन बहुत ही बाहरी वाले फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से तो तुमने देखा सिलेंडर के भाव बढ़ गए। हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो कैसे हो सब लोग? चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में। आई नो ग्रेजुएशन की शुरुआत है, अभी तो बहुत चिल हो गए तुम, बट अच्छे से मेहनत करना है ताकि इस ग्रेजुएशन के एग्जाम में भी तुम अपनी छाप छोड़ दो कॉलेज में, ठीक है? मोटिवेशन डाउन मत होने देना, किसी की बातों में मत आना कि इसमें कुछ नहीं पढ़ते, ऐसे चलता है, ऐसे कुछ नहीं चलता है। अच्छे नंबर लाओ, अच्छे मेरिट के साथ पास हो और इवन गोल्ड मेडलिस्ट तुम्हें बनना है अपनी यूनिवर्सिटी में। मैं भी थी और मैं चाहूंगी कि मेरे भी बच्चे ऐसे ही निकले, और ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने आप को अलग से रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो हो गया आज का मोटिवेशन, स्टार्ट करें अपने सेशन को। आज आपकी निहारिका दीदी किस चीज को समझाने वाली है आपको, वो पढ़ाएगी आपको बिजनेस एनवायरनमेंट मीनिंग एंड टाइप्स। कुछ यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक है बेटा, तो जिसमें भी है मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है और तुम लोग इसको अच्छे से समझो। बहुत ही आसान है, तुमने बीएसटी 12th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा भी है और आज तुम डिटेल में पढ़ने वाले हो। बट उससे पहले कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपके पास नोट्स नहीं है सारे एक जगह, है ना, अभी मैं भी दे रही हूँ तो इधर उधर घूम गए, एक जगह सारे नोट, शॉर्ट क्रिस्प नोट, मेमोरी ट्रिक के साथ लास्ट डे रिवीजन क्या करना है, प्रीवियस ईयर के कौन से क्वेश्चन है जो मुझे पढ़ने चाहिए जिससे पेपर बनेगा, लास्ट डे क्या पढ़ के जाएंगे, एग्जामिनर पैटर्न क्या है, अगर ये सब चाहिए एक जगह एक नोट में, तो बेटा आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से ले सकते हो, मतलब अच्छे से समझने वाले हो। चलो स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी, समझने की कोशिश करना, अच्छे से आ जाएगा। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ये क्या है, ये है जी मेरा बिजनेस, ठीक है? मैं अपना बिजनेस अच्छे से बनाऊंगी, तुम लोग हंसना मत। क्या कह रहे हो, ये घर लग रहा है? अरे ये मेरी बिजनेस ही है यार, SWNT स्टडी विद निहारिका तिवारी। चलो सब्सक्राइब करो, जल्दी करो जल्दी, ठीक है जी, आ जाओ। ये क्या है, ये है मेरा बिजनेस। अब मेरा बिजनेस अकेले काम करता है क्या भाई? आसपास कुछ नहीं है क्या? क्यों नहीं है? आसपास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे क्या है, फैक्टर्स हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। मेरे आसपास की चीजें क्या है, मेरा एनवायरनमेंट है। बिजनेस के आसपास की चीजें क्या है, बिजनेस का एनवायरनमेंट है। बिजनेस के आसपास क्या है, क्या है, बिजनेस के आसपास उसके सप्लायर्स हैं, उसके कस्टमर हैं, उसके क्रेडिटर हैं, और दूर जाओ तो सरकार है, गवर्नमेंट है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इकोनॉमी है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मेरे बिजनेस के एनवायरनमेंट को बनाते हैं और उसको अफेक्ट करते हैं। कैसे इफेक्ट करेंगे मैम, ये बता दो। अरे बेटा एक एग्जांपल ले लो, तुम अपना एग्जांपल लो, तुम क्या हो, बिजनेस के कस्टमर। तुम्हारा प्रेफरेंस बदल जाए, तुम्हारा टेस्ट बदल जाए। मेरा बिजनेस है पिज्जा का, तुमने बोला नहीं खाएंगे, मन भर गया है, मेरे बिजनेस को कोई इफेक्ट आया कि नहीं आया? हाँ मैम, आपके बिजनेस की डिमांड पे ही इफेक्ट आ गया, आ गया आपके बिजनेस की डिमांड पे इफेक्ट। तो ये क्या है, ये फैक्टर है मेरे एनवायरनमेंट का, और ये मेरी वर्किंग को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे फैक्टर तुम पढ़ोगे और समझेंगे कैसे इफेक्ट करते हैं, और वही सब मिलके क्या बनाते हैं, मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल भी हो सकते हैं, मतलब मेरे कंपनी के अंदर के फैक्टर, मेरे खुद के एम्प्लॉयज मेरे बिजनेस पे असर डाल सकते हैं, भाई स्ट्राइक कर दी ठप हो गया, मेरे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन असर डाल सकते हैं। तो इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स जो मेरे बिजनेस के डिसीजन को, उसके ऑपरेशन को, उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। सिंपल है, अच्छे से लिख के आ जाना, वो सारे फैक्टर जो बाहर हो अंदर हो, जो मेरे बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट कर रहे हैं। सिंपल, ओके। इसमें हमें ना 3 तरीके के एनवायरनमेंट पढ़ने, एक है तुम्हारा माइक्रो, एक है मीजो और एक है मैक्रो। एक है माइक्रो, एक है मीजो और एक है माइक्रो मैक्रो, ठीक है? हम इन सबको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले मैं समझूंगी कि ये मेरा बिजनेस है, तो ये वाला जो एनवायरनमेंट है, जस्ट इसके
बाद वाला, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेटा जी माइक्रो इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो बिजनेस के नजदीक हैं, तुमने भी देखा ये वाली बिल्कुल नजदीक थी, क्लियर है ना, और डायरेक्टली उसके डे टू डे ऑपरेशन को, कीवर्ड मेंशन करो, डायरेक्टली उसके डे टू डे ऑपरेशन को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। मतलब मैं बिजनेस, मेरे बिल्कुल नजदीक जो चीजें हैं और मेरे डे टू डे चीजों को क्या कर रहे हैं? इफेक्ट कर रहे हैं। चलो मैम, कौन कौन सी चीजें हैं मैम जो हमारी हर दिन की चीजों को इफेक्ट कर सकते हैं? बेटा सबसे पहले तो तुम्हारा कस्टमर कौन होता है? जो तुम्हारा प्रोडक्ट और सर्विस परचेज करता है, मेरे जस्ट इंटरेक्शन में है कि नहीं, मैं अपना सामान उसको बेच रही हूँ, कल को उसकी डिमांड बदल गई, कल को उसका प्रेफरेंस बदल गया, बिजनेस पर असर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा, बिल्कुल सही। दूसरा कौन है? सप्लायर। सप्लायर्स कौन होते हैं? जो मुझे रॉ मटेरियल देते हैं। मेरी बेकरी है, मुझे सामान दे रहे हैं बनाने के लिए, कल को मना कर देंगे, प्राइस बढ़ा देंगे, बिजनेस पे असर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, है ना। तीसरे हैं मेरे कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? प्रतिद्वंदी। दैट इज तुम्हारे जो साथ खड़े हैं लोग, जो तुम्हें टक्कर दे रहे हैं, कॉम्पिटिटर, उनसे मेरे को असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। मैं, मेरे बगल वाला दुकान वाला, उसने अपने चीज का, बेकरी का प्राइस में 50% ऑफ लगा दिया, मेरे पास लोग आएंगे कि उसके पास जाएंगे? तुम भी बोलोगे अरे मैम उसके पास जाएंगे, आपके पास क्यों आएंगे? नहीं नहीं, कुछ लॉयल हो सकते हैं जो मेरे पास तब भी आ जाए टेस्ट की वजह से, बट मेजॉरिटी लोग यार पैसा देख के उधर ही चले जाएंगे। तो क्या हुआ? बिजनेस इफेक्ट हो गया मेरा, हो गया। ये भी मेरे कनेक्टेड ही थे, ठीक है, ये भी माइक्रो में आ रहा है। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएटरीज, बिचवानी, जो मेरे सामान को दूर दूर तक कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। रिटेलर्स दुकानों में लेके जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, इंटरमीडिएटरीज, लड़ाई होगी मेरी भाई, नहीं ले जाएंगे। एम्प्लॉयज भी इसी में आ जाएंगे, जो मेरे बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, अच्छे से नहीं करेंगे, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पे इफेक्ट आ सकता है। तो ये सब माइक्रो के फैक्टर्स है और अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारे मीजो इन्वायरमेंट पे। मीजो इन्वायरमेंट क्या होता है? मीजो इन्वायरमेंट बेसिकली इंडस्ट्री लेवल और रीजनल फैक्टर्स आते हैं इसमें। कौन से? इंडस्ट्री लेवल और रीजनल फैक्टर्स आते हैं इसमें, जो मेरे बिजनेस को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। बट ये ब्रॉडर होते हैं माइक्रो से, मतलब माइक्रो इन्वायरमेंट से बड़े हैं, और मैक्रो से छोटे, मतलब ये बीच वाले, मैंने बताया था ना, ये बीच वाला जो है ये था माइक्रो, और ये वाला है तुम्हारा मीजो। तो मीजो में तुम्हारे वो फैक्टर्स आते हैं बेसिकली बेटा, जो इंडस्ट्री लेवल, मतलब मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, मैं किस इंडस्ट्री हूँ, मैं फूड इंडस्ट्री में हूँ, मैं कुछ बना रही हूँ खाने पीने का, तो आई एम इन द फूड इंडस्ट्री पार्ट, ठीक है। या मेरी सीमेंट की दुकान है तो आई एम इन सीमेंट इंडस्ट्री। बहुत सारी चीजें होती है ना, स्टील बना रहे हैं बहुत सारी कंपनी, तो वो किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है? स्टील इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। तो इसी तरीके से इसमें तुम्हारी वो इंडस्ट्री आएगी या वो रीजन आएगा जहां पे तुम काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे मीजो के फैक्टर हैं। कौन कौन से? इंडस्ट्री की कंडीशन, मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ वहां पे ट्रेंड क्या चल रहा है, बाय वन गेट वन का ट्रेंड बहुत चल रहा है, कोरियन फूड का ट्रेंड बहुत चल रहा है, मुझे भी करना पड़ेगा, मेरी परफॉर्मेंस पे उसका अदरवाइज इफेक्ट आएगा, इफेक्ट कर रहा है, मुझे कर रहा है। ट्रेड एसोसिएशन, मेरा जो कनेक्शन है इस एसोसिएशन के साथ, इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी बॉडीज होती हैं, इंडस्ट्री बॉडी होती हैं जो सारी बिजनेस को उसके अंदर जो काम कर रही है उनको इफेक्ट करती हैं। तो वो जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है हमारे लिए रूल्स बनाती है, हमें रेगुलेट करती है, हमें सपोर्ट करती है, तो उनके साथ हमारा कैसा संबंध है, क्या वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो भी इफेक्ट करेगा। लोकल कम्युनिटी, आसपास के लोकल लोग, ठीक है, जो हमें देखेंगे, हमें उनकी नज़रों में हमारी क्या रेपुटेशन है, क्या वो हमें अच्छा बिजनेस कंसीडर करते हैं उस इंडस्ट्री का, वो भी इफेक्ट करेगा। रीजनल मार्केट, जहाँ पे मुझे अपनी सामान बेचनी है, मेरा जो रीजन है जहाँ पे मैं अपने सामान को बेचूंगी, ठीक है, वो मार्केट कैसी है, वो मार्केट में डिमांड कितनी है, वहाँ कंपटीशन कितना है, वो भी मेरी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। बिजनेस नेटवर्क, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मेरे नेटवर्क कैसे हैं, फूड इंडस्ट्री में हूँ तो जोमैटो स्विगी के साथ मेरे कैसे नेटवर्क्स हैं, है ना, वो हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके साथ कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज हमें वहाँ से मिल रही हैं, ये सब भी मेरे बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट करता है, ठीक है जी। तो ये हो गया तुम्हारा मीजो। मुझे ना माइक्रो में ये एम्प्लॉयज वाला थोड़ा सा डाउट लग रहा है गाइस, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि वो ये इंटरनल का पार्ट है, ठीक है,
और माइक्रो जो है वो डायरेक्ट बाहर से ही आ रहा है, मतलब बाहर के ही कस्टमर सप्लायर्स ही हैं, तो इम्प्लॉयज़ का आप थोड़ा स्किप कर देना, मुझे ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। चलो अब आते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट पे। माइक्रो इन्वायरमेंट पढ़ लिया, मीजो पढ़ लिया, अब आते हैं मैक्रो में। मैक्रो ना एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ये तुमने 12th में पढ़ा है। ये वो सारे बाहरी, बहुत ही बाहरी वाले फैक्टर्स हैं जो मेरी बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। और दूसरी बात, मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती। सरकार ने जीएसटी लॉन्च किया, क्या मैं कंट्रोल कर ले जाऊंगी? भाई नहीं कर सकती। सबके लिए क्या है, मेरे लिए भी कर दिया इसलिए, है ना, मेरे पे भी आया क्योंकि सब पे आया। तो ये ना सबकी वर्किंग को अफेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली उस वजह से तुम भी असर आता है। इनका कोई तुमसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट कनेक्शन है। याद रखना, माइक्रो में तुम्हारा उनसे डायरेक्ट कनेक्शन था, इनका इनडायरेक्ट कनेक्शन है आपसे। तो इसी क्या क्या कंपोनेंट है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंट्री में कितनी है, ये सब बिजनेस एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं। जैसे जब वॉर हुआ तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या हुई, सरकार की जो स्टेबिलिटी वो खड़बड़ा गई, जिसकी वजह से तो तुमने देखा सिलेंडर के भाव बढ़ गए, फूड इंडस्ट्री में काफी तहलका मच गया। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस की वर्किंग पे असर डालते हैं और हम नहीं कंट्रोल कर सकते। तुम वॉर रुकवा दोगे क्या? जाके तुम भी कूद जाओ, लड़ लो जाके, तुम वापस आ जाओगे? क्या कह रहे हो मैम, मुझे वॉर में क्यों भेज रही हो? मतलब मैं बता रही हूँ तुम नहीं कर सकते भाई। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, महंगाई का दर क्या है ना, ब्याज कितना देना पड़ रहा है लोनों पे, इकोनॉमी की ग्रोथ फास्ट है स्लो है, कंट्री में गुड एंड सर्विसेज ज़्यादा बन रहे हैं कम बन रहे हैं, ये सब बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। महंगाई बहुत है यार, बिजनेस लोन ही नहीं ले पाएगी, लोन नहीं ले पाएगी, एक्सपैंड नहीं कर पाएगी, वहीं रह जाएगी जहाँ पे है। ठीक। तीसरा सोशल इन्वायरमेंट, हमारे आसपास के लोगों का लाइफस्टाइल, कल्चर, पढ़े लिखे कितने हैं, ये भी अफेक्ट करता है। जो आजकल की पढ़ी लिखी जेंट्री है ऑफ कोर्स वो ऐसे खानों को ही प्रेफरेंस दे रही है जो हेल्दी हो, जो प्योर हो, जो सफाई से बने हो, है ना, हाइजीन ओरिएंटेड। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो रही है, ये सब अफेक्ट करेगा, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तुम्हें भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। नहीं करोगे, पुराने धड़ल्ले से चलोगे, तुम्हें पता आउट हो जाओगे। यूपीआई आ गया, आपको भी करना पड़ेगा एक्सेप्ट, है ना जी। नहीं करोगे तो तुमसे कोई लेगा ही नहीं। लीगल इन्वायरमेंट, लॉ एंड रेगुलेशन भी बिजनेस ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं, मतलब जो कानून है ये सब भी अफेक्ट करते हैं। लॉ आ गया कोई तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करोगे पेनल्टी दोगे, है ना। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो लॉ लगे उसने सबके लॉ लगा दिए ना, करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? भाई करना पड़ा, करना जरूरी भी था। ठीक है। अच्छा, यूपीआई वाली मैं एक स्टोरी सुना रही हूँ तुम्हें, वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, यूपीआई वाली स्टोरी क्या थी, मैं और मेरा भाई ऐसे हम लोग रात में निकले थे, तो हमें था ना कि कुछ खाना है, कुछ लेना है। और भाई मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं उस जगह से काफ़ी, मतलब बहुत सारी दुकानें लाइन से, ठीक है, और हम जा रहे थे, थोड़ा गांव एरिया लगता है इसलिए शायद नहीं होगा वहाँ पे। वहाँ पे तुम ये समझो, एक अंकल की दुकान पे हम रुके, मुझे नटखट लेना था, तो एक अंकल की दुकान पे रुके, मैंने बोला अंकल यूपीआई हो जाएगा? बोले नहीं ये सब हम नहीं लेते हैं। मैंने कहा अरे आजकल तो सब लेते हैं यूपीआई, तो कह रहे हैं नहीं नहीं ये सब बेकार की चीज़ें हैं, मतलब ही हैजंट एक्सेप्टेड द टेक्नोलॉजी। तो उसका रिजल्ट मैं तो बता रही हूँ तुम्हें क्या हुआ। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा, मैंने अपने भाई से बोला कहाँ पे मतलब ले आए हो तुम। उसके बाद मैं आगे दुकान में गई, वो बोले नहीं ये सब नहीं होता यहाँ पे। फिर मैंने बोला होता नहीं है या भाई, सरकार ने लागू कर दिया, आप क्या होता नहीं है मतलब क्या। फिर मैं आगे और तीसरी दुकान पे गई, भाई वहाँ पे थोड़ा सा यंग लड़का था, तो उसने बोला कि हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। तो मैंने वहाँ से ही सामान ले ली। और फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब भी गई उस एरिया से, तो मैंने हमेशा कहीं गाड़ी नहीं रोकी, मैंने डायरेक्ट वहीं पे रोका। तो ये होता है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का फायदा। अगर आप एक्सेप्ट करते हो ना, तो आपको लोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अदरवाइज वही होगा कि आप इतना रिजिड रहोगे तो कस्टमर लॉस करोगे, है ना। आजकल सभी यूपीआई कर रहे हैं। चलो अपनी राय भी दे देना, तुम लोग का भी कोई दिमाग चला होगा इसमें। चलो ठीक है, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर माय कॉमर्स ग्रेजुएट्स, लवलीज, बाय।